हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका बायो मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। तो बेटा आज हम क्लास 12th की फ़िज़िक्स का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक में बेटा हम क्या करेंगे, हम चार्ज की स्टडी करेंगे कि चार्ज है क्या सबसे पहले, फिर चार्ज की टाइप्स क्या हैं, चार्ज की हिस्ट्री क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे आज की क्लास में। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है बेटा वो प्रॉपर्टी जो किसी बॉडी के ये कह लो कि मैटर के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि कितना मास है। ठीक है, तो ये हम ये भी बोल सकते हैं इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर हम डिफिनेशन की बात करें, सिंपल पहले मैं समझाती हूँ फिर हम ये डिफिनेशन पढ़ेंगे। देखो बेटा, कोई भी एक बॉडी है, सपोज मेरे पास ये एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी को कोई और बॉडी अपनी ओर अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, कोई भी बॉडी अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, तो ये क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रही है, और वो फोर्स जो अप्लाई हो रही है, ठीक है, वो ही इलेक्ट्रिक चार्ज का कारण है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक developed on a particle due to which it can apply force on the other particle। कोई एक पार्टिकल के ऊपर करेक्टरिस्टिक डिवेल्प हो जाता है चार्ज का, जिसके कारण वो दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, या ये कह लो कि एक पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है किसी और पार्टिकल द्वारा लगाई गई। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है? क्योंकि उसके ऊपर चार्ज डिवेल्प हो जाता है। अगर हम चार्ज के बारे में बात करें, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट है कूलम। ठीक है, कूलम हम आगे पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ करेंगे और वहाँ पे इसकी डिफिनेशन भी करेंगे। अभी के लिए जस्ट इतना याद रखो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसको आप स्केलर नंबर्स की तरह ऐड कर सकते हो और इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम्स। ठीक है बेटा, अब आगे अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इट इज़ ऑलवेज कैरिड बाय अ पार्टिकल। तो पार्टिकल होना चाहिए ये कह लो, हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। अगर चार्ज है तो मास भी है। अगर एक बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होकर दूसरी बॉडी में जाएगा तो साथ में मास भी कैरी करेगा। चार्ज ऑलवेज कैरी मास विद इट। ओके बेटा, तो अब देखो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा है। इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांचेज होती हैं बेटा, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो आपने 10th में पढ़ी दैट वाज करंट इलेक्ट्रिसिटी, अभी भी पढ़ेंगे, अब और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर हमारा। बट अभी हमने बात करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, okay, and static means at rest। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट मिलके क्या बन रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सिंपल सी बात है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है? बेसिकली इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। मैं फिर से बता रही हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक is the branch of physics which deals with the study of electric charges at rest। Similarly current electricity later on हमने 3rd चैप्टर में पढ़ना है, ये होती है study of charges in motion। The branch of physics which deals with charges in motion that is known as current electricity। तो अभी हमारा जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस है, ये हम लेटर ऑन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस कैसे
प्रोड्यूस होती हैं एक चार्ज के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के अराउंड जो फील्ड है वो क्या होता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, ये सब कुछ लेटर ऑन हमारे टॉपिक में इंक्लूड होगा, बट आज इन सब को नहीं हम पढ़ेंगे, जस्ट चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चार्ज एट रेस्ट मीन्स स्टैटिक चार्ज। चार्ज एट रेस्ट को हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक चार्ज। ठीक है, चाहे चार्ज एट रेस्ट बोलो चाहे स्टैटिक चार्ज बोलो। जो स्टैटिक चार्ज है वो किससे डील करता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। ठीक है, और ये सब कुछ किसके कारण है, स्टैटिक चार्ज के कारण। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैं सिंपल सी लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में बताऊं, जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं, रबिंग करने पे क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और उस फ्रिक्शन के कारण चार्जेस ट्रांसफर होंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। एक एग्जाम्पल याद करवाऊँ आपको, छोटे होते आप करते थे, कॉम्ब को आप अपने ड्राई हेयर्स के साथ रब करते थे, फिर आप उसके साथ पेपर बिट्स को उठाते थे। तो बेसिकली क्या होता था, जो कॉम्ब होती थी, ठीक है, उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती थी। जब हम कॉम्ब को ड्राई हेयर से रब करते थे तो क्या होता था, जो स्टैटिक चार्जेस थे, ठीक है, उनके कारण कॉम्ब में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती थी और वो पेपर बिट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देती थी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी आप गेम्स खेलते थे, पेन से पेन रबिंग करते थे, या किसी बच्चे को आप चेयर पे बिठा देते थे, फिर आप क्या करते थे, चेयर पे आप पीछे से टॉवल को रोल करके उसको हिट करते थे। तो फिर उससे क्या होता था, जो चेयर पे बच्चा बैठा है उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती थी, क्योंकि वो कहीं ग्राउंड से तो टच हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो जब आप उसको टच करते थे तो उस टाइम क्या होता था, आपको करंट लगता था। तो ये सारी जो छोटे होते गेम्स खेलते थे आप, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही थी। ठीक है बेटा, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ही बारे में ही आगे पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ चार्ज, जहाँ हम कह लें हिस्ट्री ऑफ चार्ज। तो बेटा चार्ज की हिस्ट्री क्या है, करीब करीब 600 BC पहले की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ग्रीक में क्या करे थे, ग्रीक पीपल्स क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, वो फ्री होके लगे हुए थे। क्या कर रहे थे, उन्होंने एक ग्लास रॉड ली और एक उन्होंने सिल्क क्लॉथ लिया और उनको रब करने लगे हुए थे, रबिंग से। ठीक है, फिर वो देखते थे जो ग्लास रॉड है वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाती है। ठीक है, तो उन्होंने उसको कहा कि ये चार्ज हो रही है जो ग्लास रॉड है। तो फिर उन्होंने एक दिन क्या किया, एक ग्लास रॉड को उन्होंने यहाँ पे सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया और इधर एक ग्लास रॉड को हैंग कर दिया। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, एक और ग्लास रॉड इसके पास लेके आए। उन्होंने क्या देखा, ये दोनों ग्लास रॉड्स, ये ग्लास रॉड भी सिल्क क्लॉथ के साथ उन्होंने रब की हुई थी, ये भी सिल्क क्लॉथ के साथ रब की हुई थी। अभी तक उन्होंने क्या देखा था कि जब वो ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते थे तो ग्लास रॉड बाकी ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती थी। बट अब उन्होंने जब एक ग्लास रॉड को रब करके हैंग कर दिया, एक और ग्लास रॉड उसके पास लेके आए, तो उन्होंने क्या देखा कि उन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। ये ग्लास रॉड इधर चली गई, ठीक है, ये ग्लास रॉड भी पीछे को आई। तो अब उनको समझ ना आए कि रूल क्या बनाए। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन ही पता था अब तक तो उनको, बट ये रिपल्शन शो कर रही थी। सेम टाइम पे किसी और कंट्री में भी सेम एक्सपेरिमेंट हो रहा था, वो ग्लास की जगह प्लास्टिक रॉड के साथ कर रहे थे, वूल क्लॉथ लिया हुआ था उन्होंने, तो वो भी रबिंग कर रहे थे। तो बेटा उन्होंने भी क्या किया, वो भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि जब वो एक एबोनाइट रॉड को या एक प्लास्टिक रॉड अगर उन्होंने ली हुई थी उसको वूल क्लॉथ के साथ रब करते थे। वूल के साथ रब करने से क्या हो जाता था, जब वो रॉड को किसी और ऑब्जेक्ट के पास लेके आते थे वो उसको अट्रैक्ट करती थी। बट अगर वो उसी एबोनाइट रॉड को हैंग कर देते थे या प्लास्टिक रॉड को हैंग कर देते थे और एक और चार्ज्ड रॉड उसके पास लेके आते थे, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करी थी। फिर ये साइंटिस्ट मिलकर कहीं एक जगह पे इकट्ठे हुए, तो उन्होंने आपस में अपने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे उनके अपनी अपनी कंट्रीज़ में,
उनके बारे में उन्होंने डिस्कशन करी। तो उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला कि जो चार्ज है ये एक टाइप का नहीं है। उससे पहले तो सिर्फ उनको अट्रैक्शन पता थी कि एक ही टाइप का चार्ज है। कहते कि देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। ठीक है बेटा, तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि चार्ज जो है दो टाइप का है, एक जो अट्रैक्ट भी कर रहा है, कुछ किसी ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा है और किसी को रिपेल कर रहा है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला मिलकर जब इकट्ठे एक्सपेरिमेंट्स किए। क्योंकि उन्होंने देखा कि जब उन्होंने क्लब कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट को, तो उन्होंने एक ग्लास रॉड यहाँ पे हैंग की सिल्क क्लॉथ के साथ रब करके, एक प्लास्टिक रॉड इसके पास लेके आए, तो उन्होंने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, कहते हैं अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, इट मीन्स इन दोनों पे जो चार्ज डिवेल्प हो रहा है उसकी नेचर क्या है, आपस में ऑपोजिट नेचर है। तो कहते इट मीन्स चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, एक तरह का चार्ज नहीं होता। तो बेटा इसी को लेकर फिर हमारे बहुत फेमस साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, आप सब ने उनकी स्टोरीज पढ़ी होंगी। ठीक है ना, उन्होंने जो है काइट उड़ाते थे, बादलों में चार्ज है ये देखने के लिए। तो वो क्या करते थे, एक बार बाय चांस बारिश हो गई तो उनको थोड़ा सा करंट लगा, फिर उन्होंने की बांध ली थी स्ट्रिंग के साथ। ये सारी स्टोरीज आपने छोटे होते सुनी हुई हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि चार्ज जो है दो टाइप का है। ठीक है, तो कहते ये एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। बेटा उस टाइम तक जो भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे उन सब को साइंटिस्ट के नेम्स पे नेम दिए जा रहे थे। ठीक है ना, अगर फोर्स डिवेल्प हो गई, फिजिक्स में हर चीज़ में यही होता है, साइंटिस्ट के नेम के ऊपर नेम दिया जाता है। ठीक है, जो भी रूल बनता है, कैप्लर्स लॉज, न्यूटन्स लॉ, या फिर हम कोई भी टर्म बनाते हैं तब भी यूनिट या फिर जो है उनके उसमें साइंटिस्ट के नेम पे लॉ या फिर यूनिट होता है। बट अब टाइप्स ऑफ चार्जेस को क्या नाम दे दिया, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सब बड़े वो हुए कि ये क्या चार्ज हुआ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो क्यों ये नाम दिया गया था, ये नाम उन्होंने मैथमेटिकल थ्योरी के ऊपर बेस्ड जो था उनका था ये लॉजिक इसका, कि अगर हम एक चार्ज्ड बॉडी को, ठीक है, दूसरी ऑपोजिट चार्ज्ड बॉडी के पास लेके आते हैं, जैसे एक ग्लास रॉड को रब किया, एक प्लास्टिक रॉड को रब किया, दोनों को एक दूसरे के पास लेके आए। उसके बाद अब आप ग्लास रॉड को पेपर बिट्स के लिए उठाने के लिए लेके जाओ, वो नहीं उठाएगी। प्लास्टिक रॉड को लेके जाओ, वो किसी और ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगी। इट मीन्स इन दोनों बॉडीज ने, चार्ज्ड बॉडीज ने एक दूसरे के चार्ज को वैनिश कर दिया, खत्म कर दिया। और ये रूल तो हम मैथ्स में पढ़ते थे ना, अगर दो सेम नंबर्स को आप ऐड, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर ले लो सेम और उनको ऐड कर दो तो क्या बनता था, ज़ीरो। तो सेम उन्होंने बोला टाइप्स ऑफ चार्जेस कहते दो हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, और नेट चार्ज क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो कहते हैं इस यूनिवर्स में, ये बेटा फैक्ट है, इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी चार्ज है। ठीक है, बट क्या होता है, किसी भी बॉडी की बात करें, अगर मैं इस पेन के बारे में बात करूं तो ये चार्ज है, इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो इसका टोटल जो नेट चार्ज होगा, टोटल चार्ज, वो क्या हो जाता है, ज़ीरो। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो रहा है। ठीक है, तब तक अभी इलेक्ट्रॉन थ्योरी डेवलप में नहीं, तब तक अभी इलेक्ट्रॉन थ्योरी एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, हम अभी करेंगे। ठीक है, तो वो बाद में एग्जिस्टेंस में आई थी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को दो नाम दे दिए। ठीक है, अभी चार्ज के बारे में फर्दर पढ़ाऊंगी मैं, उससे पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैंने आपको बोला है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है, कोई लाइव एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, कहाँ पे देखी गई थी, तो बेटा जो बादल चमकते हैं ना थंडरिंग के टाइम, ठीक है, तो वो जो बिजली की चमक होती है, आकाश में जो बिजली चमकती है, ठीक है, तो सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वहाँ देखी गई थी, वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्लाउड्स में भी आपने पढ़ा होगा, 8th में आपका टॉपिक था। तो जो क्लाउड्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, अर्थ के ऊपर भी चार्ज होता है।
तो वहाँ पे उनमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के कारण ही वहाँ पे जो है बिजली चमकती है। तो सबसे पहले वही जो थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देखी गई थी। उसके बाद आज के टाइम में तो इलेक्ट्रिसिटी हर जगह यूज़ हो रही है। हमारे कितने घर में डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, है ना बेटा। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंक बताना चाहती हूँ, उसके बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंक, क्लिंक का मतलब होता है बेटा अट्रैक्शन, ठीक है। जैसे मैं अगर आपकी डेली लाइफ से एग्जांपल दूं, तो जो ड्राई मौसम आता है उसमें कपड़े होते हैं ना, कुछ स्किन के साथ चिपकते रहते हैं, वो क्लिंग करते हैं बॉडी के साथ, ठीक है। तो क्लिंग का मतलब अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज होकर क्लिंग करना, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट होना, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग है। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के बारे में मैं बाद में बताऊंगी, अभी नहीं इसके बारे में बात करेंगे। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग क्लियर हुआ बेटा, अट्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद देखो जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी जब एग्जिस्टेंस में आ गई थी, तो उसमें क्या किया गया था, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। लेटर ऑन ये एग्जिस्टेंस में आई, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ जी बेटा, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, क्या है बेसिकली। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये उसके अंदर इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या बताया गया था, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में, कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं बेटा इसमें, उसमें क्या हो रहा है, ये मैंने क्या बोला, सेंटर में ये क्या न्यूक्लियस है नाइट्रोजन के उसमें केस में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करें इसमें, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ने क्या बताया था कि जितना इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने नाम दिया था प्रोटॉन्स, और नेगेटिव चार्ज को नाम दिया था इलेक्ट्रॉन्स। उससे पहले प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हमने नहीं पढ़ा था, हम पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जरूर बोल रहे थे, ठीक है। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो कहते हैं जितना प्रोटॉन्स इसके अंदर हैं न्यूक्लियस के अंदर, उतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें बाहर इवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली क्या कहा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे तो नेट चार्ज इसके ऊपर कितना हो जाएगा बेटा, 0, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी एग्जिस्टेंस में आई थी। अब है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में देर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिफिकेशन मीन्स चार्जिंग अ बॉडी, ठीक है। चार्ज करना किसी बॉडी को, कैसे चार्ज करना, इलेक्ट्रीफाई कर देना, मतलब उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हम पहले फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़ेंगे। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये देखो बेटा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन में हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन बेसिकली क्या है, रबिंग। जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, एक कोई क्लॉथ लिया, रब किया मैंने उनको, ठीक है। जब हम उनकी रबिंग करते हैं तो बेसिकली चार्ज क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। तो उससे उसमें जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है उसके कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। सिंपल एग्जांपल देखो, सपोज करो ये हमारे पास एक सिल्क क्लॉथ है, ये कोई ग्लास रॉड है, रब किया, जब रब करेंगे फ्रिक्शन क्या होती है, इरेगुलरिटीज़। तो इस क्लॉथ में जो इरेगुलरिटीज़ होंगी, ग्लास का कोई एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फंस गया,
ठीक है। जब हम इनको अलग करेंगे, रबिंग करते हुए अलग करेंगे, तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये ग्लास का पीस जो है सिल्क क्लॉथ को अपने साथ ले आए, जहाँ फिर सिल्क का क्लॉथ ग्लास के पीस को अपने साथ ले जाए, ग्लास में जो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा बेटा, रबिंग के टाइम जब हम इनको अलग करेंगे तो ग्लास जो है उसकी जो फोर्सेस हैं वो वीक होती हैं, तो ग्लास का इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्क के साथ चला जाएगा। ठीक है। अब क्या हुआ, ग्लास में पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स थे वो इक्वल थे, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, और सिल्क क्लॉथ के पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इक्वल थे, वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। बट अब क्या हुआ, ग्लास ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया बेटा, लूज कर दिया, तो ग्लास के ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। और सिल्क के पास पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल थे, तो नेट चार्ज जीरो था। बट अब जो ग्लास का एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ वो किसने ले लिया, सिल्क ने। अब सिल्क के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो सिल्क के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। ये है कि कैसे चार्जिंग होती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है बेटा, जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। ठीक है। और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। और कभी भी याद रखो, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही होता है जो ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। कभी भी बेटा प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो रबिंग के केस में देखा आपने कि ग्लास के ऊपर पॉजिटिव और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अब किस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करेंगे तो एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव आएगा। तो उस टाइम जो साइंटिस्ट थे उनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, उन्होंने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को रब कर करके देखा था, और उन्होंने ये एक सीरीज बनाई थी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है क्या, कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं आपस में, फिर इस सीरीज के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट पहले नंबर पे आएगा उस पे पॉजिटिव चार्ज, जो बाद में आएगा उस पे नेगेटिव चार्ज। जैसे मैंने ग्लास और सिल्क की एग्जांपल ली, देखो इस सीरीज में ग्लास पहले आता है, सिल्क बाद में आ रहा है। ग्लास और सिल्क को रब किया तो ग्लास जो पहले आया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सिल्क इस सीरीज में बाद में आ रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि वूल और सल्फर को रब किया, तो वूल इस सीरीज में पहले आया, सल्फर देखो कहाँ है, सल्फर ये रहा, सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर मैं बोलूँ रबड़ को प्लास्टिक के साथ रब किया गया, तो रबड़ पहले आया, प्लास्टिक बाद में आया, या रेजिन बोल देते हैं इसको। तो रबड़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और रेजिन या फिर प्लास्टिक के ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या है, व्हेन टू सब्सटेंसेस आर रब्ड टुगेदर, फॉर्मर इन सीरीज विल बी पॉजिटिव एंड अदर विल बी नेगेटिव। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज था जो मैंने बोला था बाद में करेंगे हम। और इलेक्ट्रोस्टैटिक लिंक तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अट्रैक्शन होती है। ठीक है। रबिंग या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अगर कुछ नहीं क्लियर हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी बेटा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन अभी मैंने रबिंग के थ्रू बताया है आपको। अब बारी आती है इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। हाँ जी बेटा, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन बेसिकली क्या होता है कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये एक बॉडी ली, ठीक है, इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये। ठीक है। अब हमने क्या किया, एक ग्लास रॉड ली मैंने जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बेटा, इस ग्लास रॉड के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर नेट चार्ज क्या है बेटा, पहले स्टार्टिंग में जीरो। इस पे मैंने अगर मैं ये बोलूं कि चार्ज इज जीरो ऑन दिस बॉडी, तो वो नेट चार्ज के बारे में बात कर रही हूँ। इस बॉडी पर नेट चार्ज क्या है,
0। ठीक है, और इसके ऊपर, इस ग्लास रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अब हमें पता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, हमने जो मैंने ग्रीक पीपल्स वाला एक्सपेरिमेंट बताया था कि 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, उन्होंने यही कंक्लूड किया था ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ग्लास रॉड को जब हम ग्लास रॉड के पास लेके आए थे तो क्या किया था, उसने एक दूसरे को क्या किया था? रिपेल किया था। ठीक है, जब एक ग्लास रॉड को प्लास्टिक रॉड के पास लेके आए थे तो अट्रैक्ट किया था, तभी उन्होंने बोला था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो बेटा यहाँ पर भी सेम चीज है। यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये सारे पॉजिटिव चार्ज भरे पड़े हैं इसमें। तो पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो वो चार्ज को रिपेल करेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर यहाँ चला गया। ठीक है, अब इसमें पॉजिटिव चार्ज है एक, इधर भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, बट इधर कितने पॉजिटिव चार्ज है? 6। फिर से क्या हुआ, एक चार्ज इधर शिफ्ट हो गया, अब फिर से इनमें क्या हो गया, पॉजिटिव चार्जेस है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अब एक और चार्ज चला गया। ठीक है, अब 2 चार्ज इधर चले गए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था तो पॉजिटिव चार्ज को ये पुश कर रहे थे, जो लास्ट वाला चार्ज था वो इधर खिसक गया। ऐसे इसमें हुआ। फिर से क्या हुआ, अब भी इधर 4 चार्जेस हैं और इधर अभी भी 2 हैं, तो फिर से इनमें रिपल्शन हुई, इन्होंने चार्ज को इधर भेजा, ये भी चार्ज इसके अंदर आ गया। अब इसमें 3 चार्जेस शिफ्ट हो गए और इधर भी कितने बचे? ये 3 चार्जेस। ठीक है, अब इक्वल हो गए। अब ठीक है, इसमें रिपल्शन हो रही है, इनमें भी रिपल्शन हो रही है, जितनी फोर्स से ये इसको रिपेल करेंगे उतनी फोर्स से ये भी रिपेल करेंगे, अब फर्दर चार्ज ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस टाइप से किसी बॉडी की जो चार्जिंग होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन या फिर चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है बाय टचिंग, कि एक बॉडी को टच किया दूसरी बॉडी से और उसको चार्ज कर दिया। ठीक है, अगर आप एक बॉडी ली आपने जिसपे, जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एक और बॉडी ली आपने आपने इन दोनों का आपस में, ये चार्ज्ड बॉडी है, तो जैसे मैंने इसमें बताया था, अब क्या हुआ फाइनली, ये पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, अब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हो गई, तो आपने किसी बॉडी को क्या किया, चार्ज कर दिया बाय टचिंग इट विद द अनदर चार्ज्ड बॉडी। किसी अनचार्ज्ड बॉडी को या किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर दिया किसी चार्ज्ड बॉडी से टच करके। ठीक है बेटा, ये तो हो गया इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। बट जो आपका मेन टॉपिक रहेगा वो है बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट टचिंग, आपने टच नहीं किया और फिर भी दूसरी बॉडी को चार्ज कर दिया विदाउट टचिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन मीन्स चार्जिंग विदाउट टचिंग। तो अब इसमें देखो बेटा क्या होगा, देखो सपोज करो हमारे पास यहाँ पर एक बॉडी है, स्फेरिकल ले लो, कोई भी शेप ले सकते हो, स्फेरिकल ले लो, ये लो एक स्फीयर है। ठीक है बेटा, इस स्फीयर पर हमने क्या किया, पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या था, इक्वल, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज था। तो अब क्या किया हमने, एक सपोज करो हम इसको पॉजिटिवली चार्ज्ड करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, एक कोई और बॉडी लेके आई इसके नियर बाय जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी को इसके नियर बाय ले आए, टच नहीं किया मैंने इसको, विदाउट टचिंग चार्जिंग कर रहे हैं। जब इसके नियर बाय लेके आए तो क्या हुआ बेटा, जो लाइक चार्जेस है दे रिपेल ईच अदर वी नो, बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इस नेगेटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, तो अब क्या हो गया बेटा, ये नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हम लेके आए थे इसके पास, तो इस स्फीयर में जितना भी चार्ज था सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज इस एंड पे आ गया, नियर बाई एंड पे इस रॉड के, और नेगेटिव चार्ज दूर चला गया। ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया, इसको अर्थ कर देंगे। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, इसकी अर्थिंग कर दी। जब हमने इसकी अर्थिंग करी तो उस टाइम क्या हुआ,
ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था। अब हमने इसको क्या कर दिया बेटा, अर्थ। ठीक है, अर्थ से क्या होगा, एक्सेस चार्ज सारा अर्थ हो जाएगा, बट ये पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह से नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को इस नेगेटिव चार्ज ने होल्ड किया हुआ है, अपनी ओर अट्रैक्ट किया हुआ है। तो इसके बाद अभी हमने अर्थिंग की हुई है, जब हमने अर्थिंग की हुई थी, ये ग्लास रॉड नियर बाय रखी हुई है हमने स्फीयर के। अब इस स्फीयर का सारा नेगेटिव चार्ज क्या हो गया बेटा, अर्थ हो गया। अब इस पर कौन सा चार्ज बचा है, ओनली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज ने होल्ड किया हुआ है, तो ये नेगेटिव चार्ज तो अर्थ हो चुका है, बट ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज ने होल्ड किया हुआ है, तो ये स्फीयर पे ही रहा। अब हमने अर्थिंग हटा दी, तो हमारे पास इसके बाद वाला स्टेप ये आ जाएगा, ये ग्लास रॉड नियर बाय रखी हुई थी हमने। ठीक है, अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में हमने ये ग्लास रॉड भी हटा देनी है, तो हमारा जो स्फीयर है उसका ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये पूरे स्फीयर में स्प्रेड हो गया। अब स्फीयर क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर आपने नेगेटिवली चार्ज करना होता तो यहाँ पे ये जो आप चार्ज्ड बॉडी नियर बाय लेके आए हो वो नेगेटिवली चार्ज लेके आते। ठीक है बेटा, तो ये था आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखो बेटा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, ये हम ग्रीक पीपल्स के एक्सपेरिमेंट से जान चुके हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि ग्रीक पीपल्स ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया, एक प्लास्टिक रॉड को वूल के साथ रब किया। फिर उन्होंने देखा कि एक जो ग्लास रॉड है जब सिल्क के साथ रब किया तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव, सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था, और प्लास्टिक रॉड के ऊपर पॉजिटिव और प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव और वूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था। फिर जब उन्होंने इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आए तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया था, अट्रैक्ट किया था। जब उन्होंने एक ग्लास रॉड को दूसरी ग्लास रॉड के पास रखा था तो उन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया था। तो उन्होंने वहाँ से क्या प्रॉपर्टी कंक्लूड करी, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज की हमारी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फिर बेटा देखो, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं दे टेंड्स टू कैंसिल ईच अदर। मैंने ये भी आपको इलेक्ट्रॉन थ्योरी में बताया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है बेटा, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मास की एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, सब्जी लेने जाते हैं आपके मदर या फादर, ठीक है, वो सब्जी लेके आते हैं, 1 kg पोटैटो ले आए। ठीक है, 1 kg वो ले आए अनियंस ले आए, 2 kg वो ले आए टोमेटोज। तो टोटल कितना मास हुआ, ये केजी लिखो, टोटल कितना मास हो गया, 4 kg। मास को ऐड किया ना। ऐसे ही कोई बॉडी जिसमें चार्ज अलग अलग चार्ज पड़े हैं, ये एक बॉडी है, इस पे 3 कूलम चार्ज पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, पार्टिकल्स अलग अलग पार्टिकल्स है, यहाँ पे एक और कुछ पार्टिकल पड़ा है जिसपे 2 कूलम चार्ज है, यहाँ पे -1 कूलम चार्ज है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको वो कर दिया, शेक कर दिया। ये कह लो कि इस पे जो नेट चार्ज आएगा, हम क्यू की बात करें, वो कितना आएगा, 3 कूलम प्लस 2 कूलम माइनस 1 कूलम। 3 + 2 5, 5 - 1 4 कूलम। तो नेट चार्ज कितना आया बेटा, 4 कूलम। कैसे फाइंड किया हमने, ऐड करके। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज में क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पर जो टोटल चार्ज है, ये आइसोलेटेड सिस्टम लिया था मैंने, टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस ऑन इंडिविजुअल बॉडीज ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम में जो इंडिविजुअल बॉडीज पड़ी थी उनका जो टोटल सम था एल्जेब्रिक सम चार्ज का, वो किसके इक्वल आया था, टोटल चार्ज ऑन दिस आइसोलेटेड सिस्टम, जो कि इस आइसोलेटेड सिस्टम पर चार्ज क्यू था। तो क्यू हमारा 4 कूलम आ गया। तो ये हो गई एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है होल, कंप्लीट, जिसको हम ब्रेक नहीं करते।
ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, मतलब पार्ट नहीं, नॉट अ पार्ट, क्वांटाइजेशन का मतलब पूरा, ठीक है। तो सिंपल सी बात, एक जो एलिमेंट्री चार्ज होता है ना बेटा ई, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये एलिमेंट्री मैग्नीट्यूड है चार्ज का। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें या प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, मैंने एलिमेंट्री चार्ज ऑन प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये माइनस में साइन आ जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा दोनों का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करो आप शॉप पे गए, चॉकलेट लेने गए, जब पेन लेने गए, चॉकलेट ही लेने गए आप, ठीक है। तो आप एक चॉकलेट का प्राइस है 5 रुपीज़। ऐसा तो होगा नहीं कि आप हाफ चॉकलेट ले आओगे 2.5 रुपीज़ की, पूरी चॉकलेट लोगे ना, या 2 चॉकलेट्स लोगे या 3 चॉकलेट्स लोगे, 4.5 चॉकलेट्स तो नहीं लोगे, 4 ही लोगे, ठीक है। तो सपोज करो आपने 10 चॉकलेट्स ली, एक चॉकलेट का प्राइस है 10 रुपीज़, 10 चॉकलेट्स का प्राइस आपका 50 रुपीज़ आ गया, ठीक है। तो ये जो 10 था ये नंबर ऑफ चॉकलेट्स थे, ये क्या था आपका 10 नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ये ₹5 क्या था ई, एक चॉकलेट की कॉस्ट सपोज कर लो ये ई है, ये जो 50 आया ये क्यू आ गया, टोटल जो प्राइस आया आपकी चॉकलेट्स का। तो इसको मैं क्या लिखूंगी, Q इज इक्वल्स टू, मतलब टोटल प्राइस चॉकलेट्स का 10 चॉकलेट्स का, नंबर ऑफ चॉकलेट्स इनटू कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट। तो यहाँ पे Q क्या है बेटा, टोटल चार्ज, ठीक है, नेट चार्ज। N क्या है, ये बेटा एक होल नंबर होगा, ये पॉइंट्स में नहीं होता N, ठीक है। E क्या है, एलिमेंट्री चार्ज, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कितना है एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है बेटा। कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं जब 5 प्रोटॉन्स हैं इंटू 5 कर दोगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। अब इसकी डिफिनेशन पढ़ें। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज ई। फंडामेंटल चार्ज ये था हमारा ई, पॉजिटिव नेगेटिव इट डिपेंड्स कि इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है। टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज ई, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेटा जो चार्ज है, जैसे कि हम मास के बारे में बात करते हैं, मास कैन ईदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सेम हम चार्ज के बारे में भी बात करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या बोलेंगे, द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जो नेट चार्ज है Q वो कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। तो कहते चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब वही चार्ज कैन ईदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट मे सिंपली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। तो क्या बोला हमने कि जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है उसमें जो चार्ज है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। मीन्स चार्ज ना आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। और ट्रांसफर भी याद है ना, मैंने बताया था कौन सा चार्ज ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं ऑलवेज, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल देखो, ये है यूरेनियम 238, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स का जो चार्ज इसका 92 है। तो जब रेडियो एक्टिव रिएक्शन हुआ थोरियम और हीलियम में, ये ब्रेक हो गया। थोरियम पर एलिमेंट्री चार्जेस, जो एलिमेंट्री चार्ज है वो 90 है एलिमेंट्री पार्टिकल्स, हीलियम में इसका चार्ज है 2। तो ये जो 92 था ये एलिमेंट्री चार्ज था किसका, यूरेनियम का, और टोटल चार्ज 90 प्लस 2, 92 स्प्लिट तो हो गया यूरेनियम से, ये ट्रांसफर हुआ किसमें, थोरियम एंड हीलियम पर। बट टोटल चार्ज अगर इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम की बात करो, टोटल चार्ज 92 था तो 92 ही बचा ना। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स
ऑफ यूरेनियम 92, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ थोरियम कितने बेटा 90। नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ हीलियम कितने हैं 2। तो अगर मैं बात करूं 90 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 92, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ यूरेनियम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ थोरियम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ हीलियम। तो ये आपका था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय मोशन। अगर मैं हर एग्जाम्पल आपकी मास के साथ रिलेट करके बता रही हूँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी हमने मास से रिलेट किया, ठीक है, और एडिटिविटी भी मैंने मास से रिलेट करके बताई। तो सिमिलरली बेटा अगर हम मास की बात करें, जो मास है मैंने यहाँ पे देखो लिखा भी आप लोगों के लिए, m क्या है, m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। ये क्या है बेटा, चार्ज, ये रेस्ट मास है, ये v क्या है, स्पीड ऑफ मास, और ये क्या, स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम बात करते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसकी स्पीड जो होती है, ठीक है, जिससे भी वो मूव कर रहा है, और स्पीड ऑफ लाइट की रेशो 1 में से माइनस करते हैं उनके स्क्वेयर्स की रेशोज, उसका रूट लेते हैं, तो वो जो आ जाता है वो आपका मास इन मोशन आ जाता है। मास इन मोशन का ये रिलेशन है। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो मास पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये आपने 11th में भी किया हुआ है कॉन्सेप्ट। बट जब हम चार्ज के बारे में बात करते हैं तो चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय मोशन। मोशन का चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल्स टू चार्ज इन मोशन। अगर चार्ज रेस्ट पे था तो जब ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो चार्ज उतना ही रहेगा, ठीक है, उस पर ऑब्जेक्ट के मोशन का या बॉडी के मोशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो द चार्ज ऑन अ बॉडी रिमेन्स अनअफेक्टेड ऑफ इट्स वेलोसिटी। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड कूलम्स लॉ ये सब कुछ करवाऊंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अदरवाइज़ अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।